हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो भी क्रोनोलॉजी होती है, अगर हम उस तरीके से पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने वहाँ पर परमार SSC चैनल के जो पेड नोट्स है वो मैंने वहाँ पर फ्री में सेंड किया है PDF फॉर्म में। सब्जेक्ट वाइज किया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सबके स्ट्रेटजी के। तो अगर आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 मिलियन BC से 10,000 तक कौन सा काल था हमारा? पुरापाषाण काल था। 2 मिलियन BC से 50,000 निम्न पुरापाषाण काल था, और 50,000 BC से 40,000 BC के बीच में मध्य पुरापाषाण काल रहा है हमारा। 40,000 BC से 10,000 BC तक ऊपरी पुरापाषाण काल रहा है, जिसमें क्या हुआ है, आग की खोज हुई है और पत्थर से बने उपकरण यूज किए गए थे। ठीक है, फिर हमारा 10,000 BC से आ जाता है मध्यपाषाण काल, जिसमें शिकारियों और चारवाहों के लिए माइक्रोलिथ उपकरण का उपयोग किया था। माइक्रोलिथ क्या होता है? छोटा सा औजार होता है जो शिकार करने के लिए यूज करते हैं। 7,000 BC में क्या हुआ था? नवपाषाण युग आ गया था, जिसमें खाद्य उत्पादक पॉलिश किए गए औजारों का उपयोग किया गया था। पूर्व हड़प्पा चरण 3000 BC से स्टार्ट होता है। ताम्रपाषाण युग कहा जाता है, जिसे तांबे का प्रयोग किया गया था जिसमें, और प्रथम धातु भी तांबा ही था जो यूज में आई थी। फिर 2500 BC से हमारा हड़प्पा सभ्यता शुरू हो जाती है, जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता या शहरी संस्कृति का विकास भी कहा गया है। ठीक है, फिर हमारा 1500 BC से 1000 BC तक प्रारंभिक वैदिक काल आ जाता है, जिसको हम ऋग्वैदिक काल की वो हुई थी इसमें। फिर 1000 BC से 500 BC तक उत्तर वैदिक काल आ जाता है, जिसमें दूसरे शहरी चरण का विकास हुआ था और महाजनपदों की स्थापना हुई थी। ठीक है, 600 BC से 325 BC तक हमारा महाजनपद था, जिसमें कुछ गणराज्यों के साथ 16 राज्यों की स्थापना हुई थी, जिन्हें 16 महाजनपद के नाम से भी जाना जाता है। 544 BC से 412 BC तक रियक राजवंश चला था हमारा, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन ने शासन किया था। 412 BC से 342 BC तक शिशुनाग वंश आया, जिसमें शिशुनाग और कालाशौक ने शासन किया था। 344 BC से 323 BC में नंद वंश आया, जिसकी स्थापना महापदावन ने की थी। 563 BC गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। 540 BC में महावीर जी का जन्म हुआ था और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 518 BC में फारसी आक्रमण हुआ था दारा सिखों के द्वारा। 483 BC में एक बौद्ध परिषद मतलब बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। 326 BC में मैसडोनियन आक्रमण हुआ था, यूनान में भारत के बीच सीधा संपर्क हुआ था। 250 BC में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, और 322 से 185 BC तक मौर्य काल रहा है। 322 से 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। 398 से 273 तक बिंदुसार आए थे। 273 से 272 तक अशोक रहा। 272 से 185 BC तक मौर्यों के बाद का कार्यकाल है, जिसमें भारत का राजनीतिक एकीकरण, अशोक की धर्मनीति और कला व वस्तुकाल का विकास हुआ था। ठीक है, 185 BC से 73 BC तक शोंग वंश आया, जिसमें पुष्यमित्र शोंग इसका शासन कर रहा था। 73 से 28 BC तक कण्व वंश आया, वासुदेव ने इस वंश की स्थापना की थी। 60 BC से 225 AD तक सातवाहन वंश आया, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। 2nd BC इंडो ग्रीक मिनेंडर 165 से 145 AD तक रहा। 1st BC 4th AD तक शक्रय रुद्रदामन इसका संस्थापक था। 1st AD से 4th AD तक कुषाण आए, कनिष्क इसमें शासन कर रहा था। 78 AD से 1 AD तक। 72 AD में चौथी बौद्ध संगीति हुई, कश्मीर में हुई थी। 3rd BC से 3rd AD तक संगम वंश चला। संगम के संयोजक चेरो, चोलो, पांड्यों ने शासन किया था। तो 319 से 540 तक गुप्त युग आया। 319 से 334 तक चंद्रगुप्त फर्स्ट आए थे हमारे। 335 से 380 तक समुद्रगुप्त आए थे, और 380 से 414 AD तक चंद्रगुप्त सेकंड थे। 415 से 455 AD तक कुमारगुप्त थे। 455 से 467 से स्कंदगुप्त थे। गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा गया। कला व साहित्य का विकास, मंदिर की नागर शैली का इस्तेमाल हुआ था मंदिर की इमारत बनाने में। ओके, 550 से 647 AD तक वर्धन वंश आया, इसका स्थापित पुष्यभूति द्वारा हुआ था। हर्षवर्धन के शासन में चीनी यात्री हेनसियांग ने भारत की यात्रा की थी। 543 से 735 AD तक वतापी का चालुक्य वेशर शैली का विकास हुआ था इसमें इमारत बनाने में। 575 से 897 AD तक कांची के पल्लव आए थे। द्रविड़ शैली में मंदिरों का विकास हो रहा था। तो फ्रेंड, ये थी हमारी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री मैंने इसमें कवर किया है सारी डेट टू डेट सीरीज वाइज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री में सारी जो डेट टू डेट हमारी हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हुए हैं उसको हम डेट टू डेट कवर करेंगे। ओके, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।